I'll be taking up all the chapters, and it would be random. It would not be like I'm going to take today. I'm going to take one chapter of. I have proposed to take one chapter of geography and one chapter of political science. You all have to learn side by side, because I'll keep a test probably once I am completing half of the syllabus, then I'll keep the test. I don't want to waste your time right now. And even if I'm keeping a test, that would be on a holiday or something like that. Right? So the very first chapter which I'm going to start today is geography, India, size and location. We have already done this chapter, but this is a quick revision. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू द वर्ल्ड मैप. अगर हम लोग वर्ल्ड के मैप को देखते हैं, ऑन द वर्ल्ड मैप इफ वी लुक, देन यू वुड सी दैट इंडिया लाइज ऑन द नॉर्दर्न साइड. अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो दिस इज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड into two part with the imaginary line that is equator, equal, and the upper part is called as northern side and the lower is southern. और जो इंडिया है, it lies on the northern hemisphere. India lies on the northern hemisphere. So that is a very first when we start up this chapter. Then second is, if we look into the total area of the of India, तो जितना अर्थ है, पूरा अर्थ, उसका 2.4% ही हमारा लैंड मास है. 2.4%. एंड इंडिया का जो अपना साइज है, द ओवरऑल साइज, अगर हम जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक नीचे तक देखते हैं, तो दिस इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एंड दिस इज वन ऑफ द पेपर, ये पेपर के अंदर आपके आता भी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. एंड इफ वी लुक इनटू द लैंड बाउंड्री, ये जो हमारा लैंड बाउंड्री है, इसका टोटल लेंथ अगर हम देखते हैं तो इट इज 15,200 किलोमीटर्स. वेरएज हमारा जो सिर्फ कोस्टल लाइन है, यहाँ से जो आपका ये जो कोस्टल लाइन है ये, एंड जो आपके दोनों आइलैंड्स हैं, इनको मिला के जो हमारा टोटल लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर्स. ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, एज आई टोल्ड यू, अगर हम लोग अपने मैप को देखते हैं तो यू माइट हैव सीन आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है. तो अगर हम लैटिट्यूड को देखते हैं, हम ईस्ट की तरफ रहते हैं. दिस इज ऑल वेस्ट, दिस इज ऑल ईस्ट. तो इंडिया लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्ट. तो हमारा जो लैटिट्यूड है नॉर्थ में 8 डिग्री, 8.4 डिग्री, जो टोटल एरिया है टिल 37, यानी कि इतना हमारा एरिया है. एंड लॉन्गिट्यूड में 68.7 ईस्ट टू 97.25 east. The entire landmass of India is divided by this line which is called as Tropic of Cancer. जो Tropic of Cancer है, it passes through Gujarat, then Rajasthan, then Madhya Pradesh, then आपका छत्तीसगढ़, then झारखंड, then ओडिशा, एंड देन हेयर टू त्रिपुरा. ये आपका पास करते हुए जाता है. इसमें आपके जो पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इन विच स्टेट डज इट डज नॉट पास. इट डज नॉट पास. पेपर में पास होने की जगह इट डज नॉट पास करके आ सकता है. द नेक्स्ट इज इंडिया का जो, जब हम कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो जो ये ऊपर का जो हिस्सा है, the one which is on the northern side, इसको हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं. और जो नीचे का हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, this one which is surrounded by water on 3 sides, 1, 2 and 3, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं. और इस एरिया को हम सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. इसको हम
ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, और ये जो ऊपर का उसको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं. एंड दिस एरिया, दिस is called as peninsula because this is surrounded by water on 3 sides. When it is 4 sides, then it becomes island. ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है. As per the world's land mass, total land mass जितनी भी countries की है, इंडिया जो है that stands on 7th number. हम जो है, अगर हम अपने टोटल लैंड मास, हमारा जो टोटल एरिया है उसको देखें तो हम लोग जो है 7th नंबर पर आते हैं in terms of the land mass, in terms of the total. So this is the very first. Now if we look onto the इंडिया के मैप में तो आप देखोगे this is called as Bay of Bengal and this is called as Arabian Sea. जो आपका वेस्ट है वो आपका अरेबियन सी है, एंड ईस्ट की तरफ आपका जो है बे ऑफ बंगाल है, एंड नीचे की तरफ आपका जो है वी आर हैविंग द इंडियन ओशन. द 3 वाटर बॉडीज जो है वो है अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. तो जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर आपका जो है यू आर हैविंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. On the west, मतलब कि on the east side, that is on the Bay of Bengal, you have Andaman and Nicobar. And on the western side, on the Arabian Sea, you have the Lakshadweep Islands. ये आपके जो है Lakshadweep Islands, and these we are going to study in our second chapter of geography. ये हमारा जो है second उसमें सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. अगर हम इंडिया के लैंड में लैंड को देखेंगे तो उसका जो मेन लैंड है उसका जो एंड पॉइंट है उसको हम कहते हैं कन्याकुमारी. उसको हम कहते हैं कन्याकुमारी. कन्याकुमारी इज सिचुएटेड ऑन 3 वाटर बॉडीज, मतलब जहां 3 वाटर बॉडीज जो है वो मिलती हैं उनको हम, वो जो है आपका दैट इज कन्याकुमारी. वेरएस अगर हम इंडिया का सबसे एंड पॉइंट देखते हैं तो वो यहाँ पर आपका आता है विच इज आपका, विच इवन सबमर्ज्ड इन दी सुनामी, वो है आपका इंदिरा पॉइंट. वो है आपका इंदिरा पॉइंट. और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जो वाटर चैनल अलग करता है, डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल. उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल. नाउ इफ यू लुक, अगर हम देखते हैं टोटल, तो ये आपका गुजरात, इट इज द वेस्टर्न बॉर्डर, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न बॉर्डर. यहाँ आपका जम्मू कश्मीर, अब तो इसको हम लद्दाख कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज जम्मू कश्मीर, एंड ये आपका कन्याकुमारी. इफ वी लुक इनटू द डिस्टेंस, तो आप देखोगे कि जो ये डिस्टेंस है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज टूवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट में आपके सबसे पहले सनराइज होता है, तो वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स. यानी कि अगर अभी 6:45 हुए हैं, वहां पर ऑलरेडी 8:45 हो रहे हैं रियलिटी में. लेकिन अगर आप घड़ी देखोगे, आपका कोई दोस्त है जो कि इस वक्त में अरुणाचल प्रदेश में रह रहा है, अगर आप उसे पूछोगे कि टाइम क्या है, तो वो कहेगा कि भाई अभी 6:45 ही हो रहे. तो ऐसा क्यों? व्हाई? दिस इज बिकॉज वी हैव टेकन, हमने जो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने डिवाइड करते हुए वी हैव टेकन अ स्टैंडर्ड टाइम. पूरे भारत के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्लॉक है वो चलता है. एंड दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इट इज लोकेटेड इन मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द वन जिसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइम को सेट करते हैं. सो दैट इज व्हाई वी हैव अ यूनिफॉर्म टाइम
ऑल ओवर इंडिया, ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन हो सकता है। नाउ ऑन द अदर हैंड, एज आई सेड, आपके नॉर्थन साइड में जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, तो नीचे आपका कन्याकुमारी है। इफ यू गो टू कन्याकुमारी, तो आप देखोगे डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। मतलब इक्वल का मतलब ये है कि जैसे अब यहाँ पर क्या है, 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो गया, राइट? एंड देन वी हैव मॉर्निंग जो है हमारा थोड़ा आराम से 6:37 हो रहा है, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। इफ यू गो टू लद्दाख, वहां पर क्या होता है, 5 साढ़े 5 बजे आपका अंधेरा हो जाता है, द नाइट्स आपके लॉन्गर हो जाते हैं। बट इन कन्याकुमारी दे आर इक्वल। वाई? आपके पेपर का क्वेश्चन। दिस इज बिकॉज कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर इक्वेटर। कन्याकुमारी इज नियर इक्वेटर। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, दिस इज बिकॉज ये जो है हमारा जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है उसको इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई नाइट एंड डे जो है कन्याकुमारी के पास इक्वल है, लेकिन लद्दाख या जम्मू कश्मीर में जो है आपके डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्गर है, तो क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड दैट कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर इक्वेटर। दूसरा आपके क्वेश्चन आ सकता है कि वाई दे, मतलब कि इवन दो गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, still the watch shows the same time. This is because we have taken Mirzapur in Uttar Pradesh as our standard meridian, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम है it is equal. So this is about the size and location of India. Now let us come to why Indian Ocean, जो Indian Ocean है, it is named after a country. इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, whereas आप बाकी ओशंस को देखो, आर्कटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन, इट इज नॉट। तो देन व्हाई, व्हाट इज व्हाई इट इज नॉट बिलोंगिंग टू इंडिया? इंडियन ओशन इज नॉट इंडियन ओशन, वो इंडिया का ओशन नहीं है। तो व्हाई इट इज, पहला रीजन, इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, ये आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। तो द वेरी फर्स्ट इज, जो इंडिया का कोस्टल लाइन है, दिस इज लॉन्ग, पहला। सेकेंड थिंग, जो हमारा ये पेनिनसुला है, दैट इज ये वाला जो नीचे वाला जो एरिया है, ये आपका दिस प्रोट्रूड्स इनटू द सी, ये पानी की तरफ, अंदर की तरफ जाता है। सेकेंड एंड थर्ड इज, अगर हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो इंडिया जो है इट स्टैंड्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया। एशिया के ईस्टर्न साइड और यूरोप के बीच में है, मतलब हम बिल्कुल बीच में है। So we help in the business for Europe as well as for the Asia. And that is why the Indian Ocean is named after a country. That is a long border, हमारा जो है longest coastline, एक। Then second is the peninsula जो है, that protrudes into the ocean, protrudes मतलब वो अंदर की तरफ जाता है।
That is why Indian Ocean is named after a country. Now, ये तो हमारा था कि हमारा कौन से साइज में है, हम किस साइज के अंदर है, कितना हमारा टोटल लैंड एरिया है, या फिर हमारा जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन, व्हाई देयर इज अ स्टैंडर्ड टाइम इवन दो वी आर ट्रैवलिंग इन फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. ये सारा आपका जो है मेन है साइज एंड आपका व्हाट यू कॉल एज लोकेशन. नाउ कम्स टू नेक्स्ट, हम लोग आते हैं व्हाट आर द थिंग्स सराउंडेड बाय. तो अगर आप देखो ये हमारा जो ये वाला एरिया, देन ये वाला जो एरिया है दिस, ये पूरा आपका दिस इज सराउंडेड बाय हिमालयास. ये वाला जो राइट साइड में दिखा रही हूँ ये आपका जो है हिमालयास. दिस इज बिकॉज ऑफ द हिमालयास हम लोगों को इतनी ठंड नहीं लगती है. दे एक्ट एज अ बैरियर. वी विल बी स्टडिंग इन द सेकेंड. देन इफ यू सी, अगर आप यहां पर देखो तो यू विल फाइंड डेजर्ट. यू विल फाइंड डेजर्ट. आपका राजस्थान का जो एरिया है विच इज टूवर्ड्स द पाकिस्तान एरिया, वहां पर आपको डेजर्ट मिलता है. देन अगर आप यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इनको देखोगे तो यू ऑल्सो हैव द कोस्ट. एंड देन ये वाला जो एरिया है पेनिनसुला, यहाँ पर आपका जो है दिस इज पेनिनसुला. यहाँ पर यू हैव द प्लेटू. आपके जो एरिया है वो ऊबड़ खाबड़ है तो प्लेटू भी है. देन ये वाला जो एरिया है दिस वन, पंजाब हरियाणा, ये वाला जो पूरा एरिया है दिस इज ऑल नॉर्दर्न प्लेन्स. देन वी ऑल्सो हैव द आइलैंड्स, यानी कि इंडिया के अंदर हिल्स माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है एंड कोस्ट भी है, प्लस आइलैंड्स भी है. नॉर्मली इट इज नॉट देयर इनसाइड अ कंट्री. स्टिल हम अपने आप को कॉन्टिनेंट नहीं बोलते. कॉन्टिनेंट होता है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं. येट इंडिया इज कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट. व्हाई? क्यों हम इंडिया को कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, सब कॉन्टिनेंट बोलते? बिकॉज जो इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है द हिमालयास, दे आर अटैच्ड टू द एशियन कॉन्टिनेंट. हमारा जो मतलब कि हिमालय है वो एशियन कॉन्टिनेंट के साथ में चिपका हुआ है. That is why we don't call ourselves as continent, but India is called as a subcontinent. India को हम subcontinent बोलते हैं. The next is, if you look into the map once again, अगर हम अपने मैप को दोबारा से देखते हैं तो you will see that we have lots of neighbors. हमारे बड़े सारे नेबर्स हैं. तो हु आर ऑल द नेबर्स विच विल कम इन योर एग्जाम? तो ऑन द नॉर्दर्न साइड वी हैव, यहाँ पर अगर हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो हमारा पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है. देन अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है. देन ऑन द ईस्ट, मतलब इधर ऊपर की तरफ इधर आते हैं तो चाइना, तिब्बत, यहाँ पर आपका तिब्बत आता है, नेपाल. देन यहाँ पर आपका जो है भूटान. देन ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट यू हैव म्यांमार. देन हेयर यू हैव बांग्लादेश. देन आपके इस वाले में क्या क्वेश्चन आ सकता है? विच नेबरिंग कंट्री डज नॉट शेयर कोस्ट विद अस? ये सारे हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं. तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ मतलब कि वेस्ट की तरफ हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान, इधर हमारा चाइना, तिब्बत, नेपाल, देन भूटान, देन आपके एक्सट्रीम ईस्ट में म्यांमार, देन यहाँ पर आपका बांग्लादेश. ऑन द सदर्न वी हैव श्रीलंका एंड समवेयर हेयर आपका जो है वी ऑल्सो हैव मालदीव्स. श्रीलंका जो है अगर आप देखो ये छोटा सा चैनल है, मतलब पानी का एक छोटा सा चैनल आता है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग कर देता, और इसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट एंड
Gulf of Mannar. This is near Rameshwaram. So this water body, Park Strait and Gulf of Mannar separates India from Sri Lanka. तो ये हमारे नेबर्स है. ऑन द नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, देन थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ भूटान है, ईस्ट की तरफ आपका म्यांमार एंड बांग्लादेश है, एंड साउथ की तरफ आपका जो है श्रीलंका एंड मालदीव्स है. सो दीज आर अवर नेबर्स. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज हमारे इंडियन नेबर्स कौन कौन है, वो आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट इज, ये तो हमने पढ़ा कि व्हाट हु आर अवर नेबर्स, देन व्हाट आर अवर, मतलब कि हमने क्या क्या किया था. इफ ऑन द मैप इफ यू सी, दिस इज ओनली द इंडियन मैप. यहां से मतलब अगर आप गुजरात को देखो, मुंबई, महाराष्ट्र देखो, कर्नाटका देखो, अगर आप देखो तो यहाँ से हमारे जो सी रूट्स हैं वो जाते हैं. द सी रोड्स गो ऑन. उस तरफ से आपके एशिया की तरफ जाते हैं, तो इस तरफ से आपके जो है यूरोप की तरफ जाते हैं. तो सुएज कैनाल जो कि यूरोप एंड इंडिया के बीच का एक चैनल है. पहले क्या था, यूरोप से अगर इंडिया की तरफ आना है तो बहुत घूम के आना पड़ता था. बट देन मतलब कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो मीटिंग हुई उसके अकॉर्डिंग द स्विस कैनाल हम बोलते हैं, दैट वाज बिल्ट, एंड ड्यू टू दैट जो हमारा डिस्टेंस है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड अप टू 7500. हमारा जो है 7500 हमारा जो है किलोमीटर जो है कम हो चुका है. दिस इज वन मोर. नेक्स्ट इज इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं और सी रूट्स हैं, ये आज के नहीं है, दे हैव बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम. पहले क्या था, ये जो आपका ये वाला सारा जो एरिया था ये सब कुछ इंडिया के अंदर था. लाइक अफगानिस्तान का एक एरिया जो है उसको मतलब कि उसको शायद मतलब इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. पाकिस्तान तो आप लोगों को सबको पता है, इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया. तो मेनी ट्रैवलर्स जो चाइना से आते थे या फिर किसी और देश से आते थे, दे यूज्ड टू ट्रैवल ऑन फुट, एंड देन दे यूज्ड टू ब्रिंग, ये लोग जो है अपने साथ में अपना नॉलेज, अपना सामान लेकर आते थे. और हमारे यहाँ से फ्रॉम इंडिया स्पाइसेस, क्लोथ, पर्ल्स, ये सब जो है दूसरी जगह पर जाते थे. यानी कि द एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड वाज देयर इवन बिफोर द मैरीटाइम. मैरीटाइम का मतलब होता है पानी के थ्रू जो रूट्स आजकल हमारे पास है वो. तो वी यूज टू एक्सचेंज, जैसे सांग मतलब कि चाइना से बहुत ही फेमस एक राइटर आए थे, उन्होंने ह्यून सॉन्ग, he came to India, उन्होंने अशोका के उसमें दरबार में देखा कि what is happening. Then from India also people used to travel abroad, लेकिन उन दिनों में ना तो ट्रेन होता था ना प्लेन होता था, ये लोग पैदल जाते थे, कैमल के थ्रू जाते थे, एंड हमारे यहाँ के जो सामान होता था उनको लेकर जाते थे. तो इंडिया से मसलिन इज अ काइंड ऑफ क्लोथ, तो इंडिया से मसलिन, स्पाइसेस, ये सब इंडिया से वहां जाते थे. सिमिलरली हमारे जो नॉलेज है यानी कि पंचतंत्र की जो कहानियां है, इंडिया इज द वन विच हैज अ पंचतंत्र की स्टोरीज. देन उपनिषद, हमारे जो वेद उपनिषद वगैरह हैं वो. देन इंडियन न्यूमेरिकल्स, जो इंडिया था यहीं से आपका जो है जीरो एंड डेसिमल जो है दिस वाज इन्वेंटेड, इंडिया में ही हुआ था. इनफैक्ट अगर हम कहें तो जो आपका सर्जरी है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन, सर्जरी वाज आल्सो इन्वेंटेड इन इंडिया बाय सुश्रुता. तो जो ये वाला सिस्टम है, दीज ऑल ट्रैवल्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे जगहों पर जो है वो जाता था. जब ये ट्रैवलर्स आते थे तो दे वुड बी टेकिंग ऑल दीज थिंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. सिमिलरली जो अदर पार्ट्स है वहां से, जैसे आपका ग्रीक का स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तियां, मूर्ति का जो होते हैं मूर्तियां वो. देन अगर आप देखो तो मॉस्क जो है आपके जो आपके इस्लाम का जो मॉस्क होता है, तो जो आर्किटेक्चर है वो दैट वाज आल्सो ट्रांसपोर्टेड
अब ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं कि वहां से उठा के लेकर आते थे, उसका जो डिजाइन होता था वो वहां से यहाँ पर। अगर आप देखोगे आपके इंग्लिश में भी उसमें विद्या भारती में देयर वाज वो कि व्हाट इज अ कॉमन थिंग, तो अगर आप देखोगे तो जो उनका मॉस्क होता है वो भी ऐसा होता है। एंड इन इंडिया ऑल्सो यू हैव सच स्ट्रक्चर्स फॉर द जैसे ताजमहल है या इनमें ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलता है। So from India, the stories of Panchatantra, Upanishad, then decimal system, zero, ये सब वहां पर गए, वहां से sculptures, ग्रीक का sculpture, architecture, यानी कि India had a very good relations with its other parts of the world even before the proper system was invented. So this is what we call as India's size and अब हमारा जो कंचनजंगा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपका कंचनजंगा है। दिस इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो ये वाला थर्ड मतलब कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो इन इंडिया। सेकेंडली, इंडिया का एक और अच्छी बात है कि जो इंदिरा पॉइंट था, जो यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर था, इट सबमर्ज्ड इन सुनामी। इट सबमर्ज्ड मतलब ये डूब गया था, लेकिन लेटर ऑन वापस आ गया था। इट वाज सबमर्ज्ड इन सुनामी इन 2004। देन आज हमें पता है द मेन, अब हमारे मेन पर, दिस इज आपका लद्दाख, दिस इज जम्मू कश्मीर, this is Himachal Pradesh, this is Punjab, this is Haryana, this is Uttarakhand, this is Uttar Pradesh, this is Rajasthan, this is Gujarat, this is Madhya Pradesh, this is Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, then this is Maharashtra, Karnataka, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड ये जो छोटा सा है गोवा। Here you have Odisha, then West Bengal, then you have Sikkim, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड आपके यहाँ सेवन सिस्टर्स। इफ यू लुक इनटू द एरिया, सबसे बड़ा एरिया मतलब बड़ा जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं, राजस्थान इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये आपके पेपर में मैप में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। एंड गोवा इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया की तरफ देखें तो इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। we have right now we have 28 states and 8 union territories। इंडिया के अंदर अभी हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जैसे आपका दमन है, यहाँ पर दीयू है आपका, यहाँ पर आपके आते हैं दमन, दीयू, देन यहाँ पर आपका आता है पौंडीचेरी, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, ये सब मिला के आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब मिला के हमारे 8 union territories है। Right now Ladakh and Jammu Kashmir have also been given the status of union territories। So this is आपका total। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, that we are having the states, we are having the union territories, लेकिन before 1947 1947 से पहले हमारे ऐसे स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, हमारी ऐसी बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। वी नेवर हैड सच बाउंड्रीज, ऐसी बाउंड्रीज नहीं थी। हमारी जो बाउंड्रीज थी, देयर वर नो बाउंड्रीज, इन फैक्ट देयर वाज नो बाउंड्री एट ऑल। तो कैसे हम लोग रहते थे? अभी तो हमें पता है कि आई एम लिविंग इन उत्तर प्रदेश, यू आर लिविंग इन दिल्ली, अनदर चाइल्ड इज लिविंग इन चेन्नई। तो अभी तो हमें पता है कि ये हम यहाँ पे रह रहे हैं,
तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे जो एरिया था इनको हम कहते थे प्रोविंसेस या फिर प्रिंसली स्टेट्स। या तो इनको हम प्रोविंशियल स्टेट्स कहते थे या फिर हम इनको जो है प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। तो आपके क्या होता था, जैसे ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला जो ऊपर वाला, ये पूरा सिंध प्रोविंस, ये वाला यहाँ पे नीचे पंजाब प्रोविंस, यहाँ पर आपका ये वाला जो सारा था ये सारा आपका महाराष्ट्र बॉम्बे प्रोविंस, ये आपका जो है तमिलनाडु मतलब कि मद्रास प्रोविंस, ये वाला जो एरिया था इसको ट्रावनकोर बोला जाता था, और ये जो ये वाला बीच वाला जो एरिया था इनको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, और ये वाला जो एरिया है इधर वाला इसको कलकत्ता प्रोविंस बोला जाता था। तो इस तरीके से मतलब कि हमारा जो था प्रोविंस था। इनमें कुछ कुछ छोटी छोटी एरियाज थी, लाइक ये वाला एरिया था कश्मीर का जो एरिया था, देन यहाँ पर आपका जूनागढ़ था, देन यहाँ पर आपका जो है पटौड़ी था, देन यहाँ पर आपका जो है हैदराबाद था। ये जो एरियाज थी ना ये रूल करते थे बाय द प्रिंसेस ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो राजा के बच्चे थे वो रूल करते थे। तो इन एरियाज को हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स और बाकियों को बोला जाता था प्रोविंशियल स्टेट्स। दिस वाज बिफोर 1947, बट आफ्टर 1947 इंडिया का मैप दोबारा ड्रॉ हुआ, देन इट वाज प्रॉपरली मार्क्ड, एंड देन अकॉर्डिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, ये जो इंडिया का जो आज हम देखते हैं, द कंट्री वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पीपल स्पीकिंग द लैंग्वेज और कल्चर। मतलब या तो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है या फिर कल्चर के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, इंडिया, साइज एंड लोकेशन। So this is a very first revision for today. You can have आपके पेपर के अंदर जो है in your map question you may be asked to mark the smallest state in terms of area Goa, largest state आपका राजस्थान, then eastern most state आपका sorry western most state आपका गुजरात, and eastern most state आपका अरुणाचल प्रदेश। then the place which is located on 3 seas, 3 sea के ऊपर है, वो आपका है कन्याकुमारी। then the islands on Arabian Sea, Lakshadweep, and the islands on Bay of Bengal, Andaman and Nicobar. The point which submerged in tsunami, Indira Point. The water body which separates India and Sri Lanka, Gulf of Mannar and Park Street. ये आपके पेपर के कुछ important map questions हैं। Then the place which is taken as the standard meridian आपका उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर। These are some of the important questions of this chapter. This was the first revision which I have done today. The second is from political science. The second revision which I'm going to do today is political science. What is democracy and why we need democracy? देखिए बच्चा, when we talk about what is democracy and why democracy, तो आप देखोगे कि our country is democratic, means we choose our rulers. हमारे जो रूलर्स हैं उनको हम चूज करते हैं थ्रू इलेक्शंस। हमारे यहाँ पर वी डोंट हैव अ राजा सिस्टम, हमारे यहाँ राजा सिस्टम नहीं है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट द पर्सन्स।
and it has been derived by the word demos plus kratos. आपके पेपर में बहुत ही बार आता है ये क्वेश्चन, डेमोस प्लस क्राटोस। मतलब अगर आपसे आता है कि डेमोक्रेसी किस वर्ड से बना है, तो आपको ये लिखना होगा। द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो हम यूज करते हैं, दैट वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। पेपर में आता है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड दिस वाज गिवन बाय द यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। नाउ पहला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम कहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक। तो नॉन डेमोक्रेटिक होता है जहां हम अपने लीडर्स को इलेक्ट नहीं करते, एंड देयर इज नो, मतलब हम कोई सिटीजन्स नहीं होते हैं, दे कैन नॉट ओपन देयर वॉइसेस, वो अपनी आवाज को नहीं बता सकते। अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो देर आर, मतलब कोर्ट्स कहीं कहीं होते हैं, बट कुछ जगहों पे कोर्ट्स भी नहीं होते हैं। वेयर इज इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्शंस आर देयर, थ्रू विच जो हमारे रूलर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं। when we need, we can express our opinions, we have certain rights, हमारे कुछ राइट्स भी होते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे आपके डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री, ये आपके नॉन डेमोक्रेसी होते हैं। वेयर इज डेमोक्रेसी, जैसे हम लोग खुद हैं। नाउ राइट नाउ अगर आज की डेट में देखें तो म्यांमार में आर्मी रूल इज देयर, इवन दो वहां पर इलेक्शंस हुए थे, येट वहां पर अभी तक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं मिला। चाइन जो अभी आपके पेपर में नहीं है, वंस इट वाज अंडर अ डिक्टेटर रूल लाइक पिनोशे। देन घाना के अंदर जो पीपल हैं, दे डिड नॉट चूज देयर रूलर्स। सिमिलरली अगर हम अपने पड़ोसियों को देखें, तो हमारे जो दो पड़ोसी हैं, दैट इज वन इज पाकिस्तान एंड सेकेंड इज बांग्लादेश, ये दोनों जो है मिलिट्री रूल के अंडर रह चुके हैं। दे हैव बीन अंडर मिलिट्री रूल। अभी डेमोक्रेसी है, लेकिन देयर वर पीरियड जब यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी को हटाकर मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया गया था। तो उन दिनों में वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, द पीपल यूज्ड टू हैव। नाउ if we come to other parts, let us come to Pakistan. अभी तो we are having the democracy, लेकिन at one time in 1999 परवेज मुशर्रफ जो है, उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली रूलिंग गवर्नमेंट था, आई थिंक इट वाज बेनजीर भुट्टो, उनको जो है मार कर, देर वॉज अ कूप, देर वॉज अ वायलेंस, उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। देन उन्होंने एक नोटिस इश्यू किया जिसको हम बोलते हैं रेफरेंडम, एंड प्रेस अपने आप का नाम जो है रूलर से प्रेसिडेंट दे दिया। देन ही ऑल्सो फॉर्म्ड अ कैबिनेट, और उस कैबिनेट के अंदर विच वॉज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मिलिट्री जो है वो हेड होती थी। जो लोग इलेक्शंस में खड़े होते थे, दे हैड टू वर्क अंडर द मिलिट्री, दे कुड नॉट टेक एनी डिसीजन, द फाइनल पावर वॉज विद द प्रेसिडेंट और मिलिट्री। दैट इज वाई पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ कुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। आपके सारे पॉइंट्स आ जाए। if we go to China, China is a well established country, वहां पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो प्रॉब्लम्स आई हैं, बट इन चाइना यू, बट वहां पर क्या है, दे हैव अ कम्युनिस्ट सिस्टम, मींस एक सिंगल पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो वही है जो हमेशा इलेक्शंस में आती है। वो अलग बात है कि कभी रमा होगी तो कभी कोई और होगा। एंड इफ एनीवन वांट्स टू फाइट द इलेक्शन, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है,
तो उसे पार्टी का अप्रूवल चाहिए होगा या उनकी जो छोटी पार्टीज है उनका मेंबर बनना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज एन वन पार्टी सिस्टम. एंड डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो होता है एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए. मेक्सिको when it got its independence, so it was ruled by revolutionary party and they used to play dirty tricks. Similarly Zimbabwe, which is ruled by ZANU PF, उनका जो पार्टी का नाम है, दे अपने प्रेसिडेंट के पावर को इंक्रीज करने के लिए दे वुड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन दे वर, यानी कि कोई लॉ नहीं फॉलो करेंगे. ऑपोजिशंस है वहां पर लेकिन उन्हें हरस किया जाएगा. मीडिया को बोला जाएगा कि मतलब कि उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी चीज जो है पब्लिश नहीं करना. सिमिलरली देयर आर कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया जहां विमेन हैव लेस राइट्स. इस्तोनिया जहां जो रशियंस हैं, बिकॉज इस्टोनिया वाज वंस अ पार्ट ऑफ रशिया लेकिन अब वो अलग देश है, तो वहां जो रशियंस कम मात्रा में रहते हैं, माइनॉरिटीज, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते. फिजी के अंदर जो इंडियंस हैं उनको राइट्स नहीं मिलते, वेयर इज दो इंडिजीनियस यानी कि वहां के जो लोग हैं दे गेट मोर राइट्स. दिस मीन्स देयर आर मेनी कंट्रीज विच आर डेमोक्रेटिक बट they do not follow certain rules. At the same time there are some countries like Pakistan, then आपका भी हमने पढ़ा चाइना, which cannot be called as complete democratic. क्यों? Because डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां आपका इलेक्शन रेगुलर हो. Secondly, every person, whether he is a man or woman, rich or poor, everyone should get equal voting right, universal adult franchise. Whenever there is an election, it should be seen कि free and fair elections हो, लोगों को धमकाया ना जाए. The people should have the right to choose the rulers. They should not be threatened. And जो भी लॉ होता है वो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. अपनी मर्जी से हमें रूल्स को चेंज नहीं करना चाहिए. ये आपका पेपर का 5 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? नाउ सम पीपल से दैट डेमोक्रेसी इज गुड, तो सम कहते हैं नो. आपके पेपर में 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है. जो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी बेकार है, उनका मानना है दैट व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्शन लीडर्स हमारे चेंज हो जाते हैं. लास्ट ईयर हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो इस बार नहीं थी. द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज टू मच, इट्स अ पावर प्ले. हर दूसरा जो आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है. इंस्टेड ऑफ वेलफेयर, लोगों की भलाई की बजाय वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं. द लीडर्स जो होते हैं दे आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ अवर प्रॉब्लम्स. समटाइम्स देयर इज लॉट्स ऑफ करप्शन. एंड अगर हम एज अ वोटर देखें तो हमारे पास कोई खास चॉइस तो होता नहीं है. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यस द कंट्री हैज डेवलप्ड अंडर दिस पर्टिकुलर पर्सन. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं क्योंकि इन डेमोक्रेसी डू और डाई वाला सिचुएशन होता है. अगर आपने नहीं किया बस. बट देन ऑल्सो डेमोक्रेसी इज बेटर. व्हाई? बिकॉज आपके 10th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर है ये. इट इज बेटर एंड अकाउंटेबल. एटलीस्ट हम लोगों के पास कुछ राइट्स तो है. इन नॉन डेमोक्रेसी पीपल डोंट हैव एनी राइट्स. अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करता है तो हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इलेक्शन है. हम अगली बार इस सरकार को वोट नहीं देंगे. बट नॉन डेमोक्रेसी में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. देन द डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय वन पर्सन, जैसे हिटलर ने सारे खुद लिए थे या फिर उसके जो 1-2 इंसानों ने लिए थे. In democracy normally we have proper debates, parliament होता है,
जहां हर मुद्दे को सोचा समझा जाता है। देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई शेड्यूल कास्ट है, लेकिन इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हम थ्रू प्रॉपर सिस्टम हम सॉल्व करते हैं। इट एनहांसेस द डिग्निटी, चाहे आप गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबको इक्वालिटी मिलती है। एंड इफ एनी political party makes some mistake, then it also allows to correct mistakes. हम उनको चूज नहीं करते हैं तो उनको समझ आता है कि वो चूज क्यों नहीं हुए थे, वो अपनी उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। बट इन नॉन डेमोक्रेसी ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाप बाप के बाद, जैसे हम आज मैं 10th को बता रही थी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन आपका औरंगजेब, देन आपका बहादुर शाह जफर। Even though Aurangzeb was not considered as a very good king, फिर भी वो रूल करता था। So you cannot say that in democracy at least ऐसा नहीं होता है। We have some rights. All over the world we have two kinds of democracies. मतलब अगर हम बड़े तौर पर देखें तो हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो करते हैं। बट देर आर एरियाज जहां छोटा सा एरिया है, वहां सिटीजन्स खुद बैठते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचायत, इन द लोकल लेवल, पंचायत में खुद बैठते हैं, दे टेक द पार्टिसिपेशन, एवरीवन इज इक्वल। एंड देन व्हाट हैपेंस, वो लोग जो है सब लोग मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, दे डिस्कस और किसको चूज करना डायरेक्टली, दे डोंट नीड टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, दे डोंट वांट टू। बट इन द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वी चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव। अब मैं जाकर पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकती हूँ, आपकी मम्मी नहीं बैठ सकते हैं, आपके पापा नहीं बैठ सकते हैं। दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव इंटरेस्ट, दे डोंट हैव स्किल्स। और इतना बड़ा हिंदुस्तान हमारा, जिसपे 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं, सब जाके पार्लियामेंट में तो नहीं बैठ सकते हैं। सो वी चूज, हमने क्या कर रखा, कॉन्स्टिट्युएंसी बना दिया है, और हमारा जो, हम जिसको अपना लीडर मानते हैं वो लोकसभा में हमें रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए वी फॉलो एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। Last but not the least, Gandhiji said that even though we are democratic, but true democracy is where no one goes to hungry to beg. So if we want कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो मतलब कि गवर्नमेंट है, वो और अच्छा काम करे, तो we need that we should participate more. We should have more participation. जब इलेक्शंस हो तो we should stand, मतलब we should at least exercise our vote. जब अगर आपको मौका मिलता है कि कहीं पर आपको अपनी आवाज उठानी है, उठाओ। इट शुड नॉट बी कि यस, हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बेटा यू हैव द डेमोक्रेटिक राइट, आपको राइट टू इक्वालिटी है, आपके पास राइट टू प्रोफेस है। यू फॉलो इट इन योर रियल लाइफ, अपनी रियल लाइफ में करो। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करता, जो आपके पास है उसको यूज करो। तो व्हेन वी वुड स्टार्ट participating in the government's functions, directly nahi, indirectly, जैसे I don't want to participate in any election, I don't want to fight any election, but I know कि अगर गलत होता है तो मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ, चाहे वो ट्विटर के थ्रू उठाऊंगी, चाहे मैं को मतलब कि गवर्नमेंट में डायरेक्टली मुझे कंप्लेन करना पड़े, मैं करूंगी। I do it, I know my rights, I know that I can exercise my views, सोशल प्लेटफॉर्म में कर सकती हूँ मैं। I can write to government's offices अगर कुछ गलत होता है तो we have the rights and we should exercise our rights properly. तभी हमारा जो डेमोक्रेसी है that would be a better democracy. क्लास 9 ये जो चैप्टर है, आज इसी चैप्टर का मैंने आपको, मैं हेड पढ़ा रही हूँ और मैंने टेल पढ़ाया था क्लास 10 को। आज आपको मैंने हेड पढ़ाया था, उनको टेल पढ़ाया था। इसकी जो एंडिंग है वो लास्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है इन और दिस पॉलिटिकल साइंस इन क्लास 10।
and both of the chapters have the similar concepts. What is the difference between democracy and non-democracy? Why democracy is better? Why it is called accountable? तो जो आपका पहला चैप्टर है इन पॉलिटिकल साइंस as a part of revision, already I've given you the questions, so you can see why do we call certain government as democratic and certain as non-democratic. चाइना, पाकिस्तान या फिर आपका मेक्सिको या इस्तोनिया, इनको हम लोग प्रॉपर डेमोक्रेसी क्यों नहीं बोलते हैं? Then what are the features of democracy? Free and fair elections, one man, one vote, and one value, without any corruption. Elections at regular intervals, and the rule should be by law. Then some people say democracy is better because it is accountable, it is responsive, it is a legitimate government, it gives dignity to people, it is answerable. लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स बहुत चेंज होते हैं, they don't know what actually people want, there is lots of corruption, allegation, blame, and जो real लोग होते हैं they don't want to come into politics because of all these negative factors. Yet democracy is better than any other government. This is because here it is the only government where the people in a country have rights. ये एक ही ऐसा गवर्नमेंट है जिनमें लोगों के पास राइट्स होते हैं, बाकियों में हम लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होता है. से इंडिया अगर डिक्टेटरशिप में होगा, हमारे पास कोई राइट्स नहीं होंगे, हमारे सारे राइट्स खत्म. जो हमारा राजा बोलेगा हमें वही करना पड़ेगा, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो. जो हमने उसमें देखा था, रीन ऑफ टेरर में देखा था रॉबेस्पियर को. इफ इट इज अंडर मोनार्की, तो देन राजा के लिए हम लोग प्रजा हैं. तो हो सकता है कि वो हमारी हर वो डिमांड को पूरा ना कर पाए जो हमें चाहिए, और जरूरी नहीं है कि एक राजा अच्छा तो उसका बेटा भी अच्छा होगा. इट्स नॉट नेसेसरी. तो मिलिट्री होगा तो डेफिनेटली डिसिप्लिन ज्यादा होगा. तो इसीलिए डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट. दैट्स द चैप्टर. Today we have completed 2 chapters. One is India, size and location from geography, and the second one is democracy, what democracy and why democracy.